आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग प्रोसेस। अब हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग प्रोसेस है क्या। तो प्रोग्रामिंग में कई चीज़ें होती हैं। प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम लिखने के बाद उसमें उसको कंपाइल करना या इंटरप्रेट करना, उसमें एरर देखना। तो प्रोग्रामिंग प्रोसेस में तो कई चीज़ें हैं, तो उसको थोड़ा सा हम और इलैबोरेट करके समझते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर मानवीय भाषाओं यानी ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता। यदि हम आप जैसे बोल रहे हैं हिंदी या इंग्लिश बोल रहे हैं, तो नॉर्मली कंप्यूटर इसको नहीं समझता। सामान्यतः कंप्यूटर केवल उन नंबर के सीक्वेंस को समझता है जो कि परिचालन कोड अर्थात अप कोड का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंट करती है। इसको बात को और समझते हैं। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर को बोलेंगे प्रिंट करो, ये प्रिंट आउट निकालो या कुछ करो, तो ऐसे हमारे बोलने से वो नहीं करेगा। यानी लेकिन अगर हम उसे लिखेंगे प्रिंट एफ और डबल कोट में हमने जो भी हमें वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो वो क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि हमें अब वो उसको क्यों कर देना है, क्योंकि कंपाइलर में हमने इस तरह बताया है कि भाई ये सेंटेंस होंगे, ये नंबर होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंसेस, तो वो सेंटेंसेस है क्या, वो सिंपल जो हमने की डिफाइन किया होगा, जो हमने की के बारे में उनको बताया होगा, वही की होंगे, ठीक है। तो केवल कंप्यूटर उन संख्याओं या नंबर के अनुक्रम या सीक्वेंस समझता। अच्छा, दूसरी बात है कि वो चीज सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने लिखा है स्कैनएफ या प्रिंटएफ या जो भी कोई हमने सेंटेंस लिखा, तो उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आप डबल कोट में लिखें, फिर वैल्यू लिखें, फिर प्रिंटएफ लिखें, नहीं। जिस तरह उसको समझाया गया, जिस तरह उसको बताया गया, आपको उसी क्रम में लिखना होगा, ठीक है। तो ये नंबर को अनुक्रम सीक्वेंस समझता है, जो कि परिचालन कोड अर्थात आप कोड ओपी कोड का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करता है। यानी उसमें वो ओपी कोड क्या है, वो कोड है जो सिस्टम या कंपाइलर को बताया गया कि भैया इस प्रकार से इस काम को करना है। तो आगे और प्रोग्रामिंग प्रोसेस को देखते हैं क्या करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मनुष्य को पढ़ने अथवा समझने के लिए बनाई गई है, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमें समझने के लिए, हम समझ सके, कंप्यूटर से काम करवा सके। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मनुष्य को पढ़ने अथवा समझने के लिए बनाई गई है। प्रोग्राम सोर्स कोड, प्रोग्राम स्रोत कोड यानी रिसोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में अनुवादित करता है, ठीक है। अब हमने जो प्रोग्रामिंग किया है, जो प्रोग्राम जो सोर्स है, हम किसी ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की मदद से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तभी मशीन उसको समझ पाता है। अदरवाइज हम डायरेक्ट कोई प्रोग्राम का मशीन में लिखेंगे तो वो मशीन उसको समझ नहीं पाएगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मनुष्य को पढ़ने अथवा समझने के लिए बनाई गई है। प्रोग्राम स्रोत कोड यानी रिसोर्स कोड को मशीन भाषा में अनुवादित करता है, ट्रांसलेट करता है, ताकि कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित या एग्जीक्यूट कर सके। जो हमने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। आगे, किसी प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवाद ट्रांसलेट इस बात पर निर्भर करता है कि वह एक संकलित भाषा यानी कंपाइल्ड लैंग्वेज या इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने HTML का प्रोग्राम लिखा, तो HTML का अगर लिखा तो HTML का प्रोग्राम का जो कोड है वो उसका ब्राउजर इंटरप्रेट कर पाएगा, तभी रन करेगा। विजुअल बेसिक में हमने कोई प्रोग्राम किया तो विजुअल बेसिक का सेंटेंस हम लिखेंगे, तभी विजुअल बेसिक का प्रोग्राम उसे कन्वर्ट कर पाएगा। सी लैंग्वेज में लिखेंगे तब सी लैंग्वेज का। ये कहने का हमारा तात्पर्य है कि अगर किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्रामिंग भाषा का कंपाइलर या इंटरप्रेटर होना चाहिए। जब कंपाइलर इंटरप्रेटर होगा तभी हमारा जो कंप्यूटर है उस सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर पाएगा। अदरवाइज आपने सी का कंपाइलर नहीं, आप सी की प्रोग्रामिंग लिख दीजिए, लेकिन अगर सी का कंपाइलर नहीं रहेगा तो उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें उस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी चाहिए जिसका कंपाइलर हमारे पास है। जब हमारे पास कंपाइलर है तभी हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को कंपाइलर या इंटरप्रेटर दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाएगा। किस लैंग्वेज में कर पाएगा, किस भाषा में कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि मशीन लैंग्वेज में जब करेगा तभी हमारा कंप्यूटर उस बात को समझ पाएगा। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो